क्या होगा अगर 70 की उम्र के बाद ज्यादा चलना जवाब नहीं है और शायद यह आपको पीछे खींच रहा है। दशकों से हमें बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा चलें, लेकिन अब कई डॉक्टर एक अलग संदेश के साथ सामने आ रहे हैं। कम चले और उन चीजों पर ध्यान दें जो 70 के बाद वास्तव में आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसका मतलब यह नहीं कि चलना बुरा है। इसका मतलब है कि इस उम्र में आपके शरीर की जरूरतें बदल जाती है। अगर आप अभी भी लंबे समय तक चलने को अपनी मुख्य व्यायाम के रूप में देख रहे हैं, तो आप उन 5 चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो वास्तव में आपको लंबे समय तक मजबूत, स्थिर और चुस्त रखने में अंतर लाती है। इस वीडियो में हम 70 की उम्र के बाद चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण 5 जरूरी आदतों के बारे में बात करेंगे। ये अनुमान नहीं है, ये उम्र बढ़ने, गतिशीलता, मस्तिष्क स्वास्थ्य और लंबे समय तक स्वतंत्रता पर नवीनतम शोध पर आधारित है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इन 5 क्षेत्रों में अपना ध्यान बदलने से आपकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है, चोटों को रोका जा सकता है और शायद आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रतिरोध प्रशिक्षण द्वारा पैरों की शक्ति, स्थिरता और स्वतंत्रता का आधार। उम्र बढ़ने के बारे में सबसे बड़े मिचकों में से एक यह विचार है कि अकेले चलने से आपके पैर मजबूत, पैरों की ताकत रहेंगे, जबकि चलना सहायक होता है। यह मांसपेशियों की उस हानि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है जो 70 के बाद स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। सच्चाई यह है कि आपके पैरों को प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, दृढ़, कार्यात्मक और विश्वसनीय बने रहने के लिए कुछ ऐसा जिसके खिलाफ धक्का दिया जा सके। इसके बिना भले ही आप दिन में 1 घंटा चलें, आप उन मांसपेशियों में ताकत खो सकते हैं जो आपको सीधा और सुरक्षित रखती है। पैर हमारे शरीर की नींव है और नींव का मजबूत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए गोपाल जी को लें, 76 वर्ष के, जो बिना चूके हर सुबह 3 मील चलते थे। उन्हें अपनी दिनचर्या पर गर्व था और मानते थे कि यह उन्हें बेहतरीन आकार में रख रहा है। लेकिन समय के साथ उन्हें नीची कुर्सियों से उठने में परेशानी होने लगी, सीढ़ियों पर उनके पैर अस्थिर महसूस होते थे और अंततः वह एक नीची शेल्फ पर किताब के लिए पहुंचते समय गिर पड़े। उनके डॉक्टर ने कुछ ऐसा समझाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। चलना स्थिरता के लिए आवश्यक सभी प्रमुख पैर की मांसपेशियों को सक्रिय या निर्मित नहीं करता है। गोपाल जी में सहन शक्ति थी, हाँ, लेकिन ताकत फिसल रही थी, जो मांसपेशियां आपके कूल्हों, जांघों और घुटनों का समर्थन करती है। उन्हें लक्षित सक्रियण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है शरीर के वजन वाले स्क्वैट्स, जैसे कुर्सी पर उठक बैठ, कुर्सी पर उठक बैठक, बैठे हुए पैर उठाना, प्रतिरोध बैंड, रेजिस्टेंस बैंड्स का उपयोग करना और खड़े होकर एड़ी उठाना जैसे व्यायाम। आपको जिम जाने या भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 बार कोमल शक्ति निर्माण अभ्यास भी दुनिया भर का अंतर ला सकते हैं। महत्वपूर्ण है निरंतरता, नियमितता और ऐसे मूव्स चुनना जो आपके आगे और पीछे दोनों पैर की मांसपेशियों को संलग्न करें। योग में भी ऐसे कई आसन हैं जो पैरों को मजबूती देते हैं, क्योंकि यहाँ सच्चाई है, जब आपके पैर मजबूत रहते हैं तो आप भी मजबूत रहते हैं। आप आत्मविश्वास से चलते हैं, आप बिना संघर्ष के उठते हैं, आप गिरने से पहले ही उन्हें रोकते हैं और आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आप उतनी ही देर तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। चलना आपके दिल की मदद करता है, लेकिन ताकत आपको अपने पैरों पर रखती है। इसलिए यदि आप प्रतिरोध प्रशिक्षण छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने सोचा था कि चलना पर्याप्त है, तो यह समय है कि आप अपने पैरों को वह अतिरिक्त ध्यान दें जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने आपको जीवन भर धोया है और वे मजबूत बने रहने के लिए समर्थन के पात्र हैं। 2 संतुलन और समन्वय अभ्यास, गिरने से बचाव और सक्रिय जीवन की कुंजी। 70 के बाद स्वास्थ्य के सबसे अनदेखे क्षेत्रों में से एक है संतुलन। आप मान सकते हैं कि यदि आप अभी भी हर दिन चल रहे हैं तो आपका संतुलन ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। चलना एक पूर्वानुमेय लय का अनुसरण करता है, एक पैर दूसरे के सामने, अक्सर समतल जमीन पर और आमतौर पर एक परिचित सेटिंग में। लेकिन वास्तविक जीवन का संतुलन कुछ और मांगता है। प्रतिक्रिया करने, समायोजित करने
और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है तब भी सीधे रहने की क्षमता। और जब तक आप इसके लिए सीधे प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, आप अनजाने में वह धार खो रहे होंगे। यह शरीर और मन के बीच तालमेल का विषय है। उदाहरण के लिए सविता जी की बात करते हैं, 80 वर्ष की। वह ब्लॉक के चारों ओर अपनी दैनिक सैर पर गर्व करती थीं। वह अच्छी तरह से चलती थीं, अच्छी गति बनाए रखती थी और शायद ही कभी थका हुआ महसूस करती थी। लेकिन जब उनकी पोती ने गलती से रसोई में एक गेंद गिरा दी और वह उनके पैरों के पास लुढ़क गई, तो सविता जी अपना संतुलन खो बैठीं और गिर गईं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कमजोर या अनाड़ी थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर ने स्थिति में अचानक बदलाव से उबरने का अभ्यास नहीं किया था। उनका समन्वय फीका पर रहा था, भले ही उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया था। संतुलन प्रशिक्षण सरल और शक्तिशाली हो सकता है। दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होना, एक हौलवे के साथ एड़ी से पैर की अंगुली चलना, या तैची या नियंत्रित मार्चिंग जैसे कोमल व्यायाम करना। ये अभ्यास आपके टखनों और कूल्हों में छोटी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और वे आपके मस्तिष्क को फिर से तार देते हैं, ताकि जब कुछ अप्रत्याशित होता है तो वह अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करे। वह क्षण जब आप एक गलीचे पर फिसलते हैं, एक कदम चूक जाते हैं या बहुत तेजी से मुड़ते हैं, संतुलन प्रशिक्षण आपको नीचे जाने के बजाय सीधे रहने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अपनी साप्ताहिक लय का हिस्सा बनाया जाए। न केवल यह उम्मीद करना कि आपका संतुलन ठीक है, बल्कि वास्तव में इसका परीक्षण करना और इसे सुधारना। क्योंकि गिरना 70 से अधिक उम्र के लोगों के लिए गंभीर चोट का नंबर 1 कारण है, और वे हमेशा कमजोरी से नहीं आते, वे अक्सर नियंत्रण खोने के एक विभाजन से आते हैं। इसीलिए अकेले चलना पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है जो आपके शरीर को समायोजित करना, ठीक होना और स्थिर रहना सिखाएं। चाहे जीवन आप पर कुछ भी फेंके, तो खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने एक पैर पर खड़े होकर या बिना किसी चीज को पकड़े तेजी से मुड़कर देखा था? ये बचकाने खेल नहीं है, ये जीवन रक्षक कौशल है। और जितना अधिक आप उन्हें अप्रशिक्षित करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस तरह की गिरावट से बचेंगे जिससे उबरने में महीनों या साल लग सकते हैं। यह सजगता और शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने का अभ्यास है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। 3 कम प्रभाव वाले आंदोलन के माध्यम से जोड़ों की सुरक्षा, शरीर का सम्मान। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम का भार उठाते हैं। दशकों के आंदोलन, प्रयास और घिसावट, और जबकि चलने के लाभ है इसका बहुत अधिक होना, विशेष रूप से कठोर सख्त जमीन पर, धीरे धीरे आपके घुटनों, कूल्हों और टखनों में उपस्थित कार्टिलेज को पी सकता है। 70 के बाद यह सिर्फ अधिक चलने के बारे में नहीं है, यह होशियारी से चलने के बारे में है। और कई वृद्ध वयस्कों के लिए दोहराव वाले प्रभाव को कम करना और जोड़न के अनुकूल आंदोलन में स्थानांतरित होना सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक हो सकता है जो वे कर सकते हैं। यह शरीर के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका है। मोहन जी पर विचार करें, 73 वर्ष के, जो अपने पड़ोस के चारों ओर दिन में 5 मील चलते थे। यह उनकी पसंदीदा दिनचर्या थी, लेकिन समय के साथ उनके घुटनों में दर्द होने लगा। जब वह खड़े होते थे तो उन्हें अधिक चरमराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं, सीढ़ियां कठिन हो गईं और अंततः उन्होंने उतना दूर चलना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि वह चाहते थे, बल्कि इसलिए कि यह दर्द होता था। उनके डॉक्टर ने उन्हें कुछ आश्चर्यजनक बताया। समस्या उनकी गतिविधि नहीं थी, यह वह तरीका था जिससे वह इसे कर रहे थे। कठोर कंक्रीट पर लंबी सैर, कठोर जोरों के साथ, पहले से ही उम्र बढ़ने वाली उपस्थिति पर धीमा, निरंतर तनाव डाल रही थी। यही कारण है कि 70 के बाद कम प्रभाव वाला आंदोलन, कम प्रभाव वाला व्यायाम महत्वपूर्ण हो जाता है। कोमल स्ट्रेचिंग, धीरे से खिंचाव,
तैराकी, टायर वाटर एरोबिक्स या एक रेकम्बेंट बाइक पर साइकिल चलाना जैसे व्यायाम आपको अपने जोड़ों को पीछे बिना गतिशील रख सकते हैं। यहाँ तक कि कूल्हे के घेरे, बैठे हुए गतिशीलता अभ्यास या फर्श आधारित स्ट्रेचिंग जैसी सरल चीजें भी कठोर फुटपाथ पर लंबी सैर के टूट-फूट के बिना राहत और लचीलापन ला सकती है। लक्ष्य चलते रहना है, लेकिन इसे इस तरह से करना है जो आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर की संरचना का सम्मान करे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से चलना बंद कर देना है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह आपकी गतिविधि का एकमात्र रूप नहीं होना चाहिए और इसे विशेष रूप से अपने जोड़ों को वह प्यार दिए बिना नहीं किया जाना चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसमें किसी भी गतिविधि से पहले वार्म अप करना, उचित समर्थन के साथ गद्देदार जूते पहनना, पहाड़ियों या आसमान सतहों से बचना यदि वे दर्द का कारण बनते हैं, और ध्यान से सुनना जब आपका शरीर असुविधा के संकेत भेजता है, न कि केवल उसके माध्यम से शक्ति प्राप्त करना शामिल है। इतने सारे लोग खुद को चलते रहने के लिए धकेलते हैं, यह सोचते हुए कि वे सही काम कर रहे हैं, जबकि उनके जोड़ चुपचाप एक ब्रेक या कम से कम एक बदलाव के लिए भीख मांग रहे होते हैं। दीर्घायु का रहस्य सिर्फ सहनशक्ति नहीं है, यह संरक्षण है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घुटने, कूल्हे और टखने आपको 80 और 90 के दशक में अच्छी तरह से ले जाए, तो आपको उनके साथ उन अपूरणीय भागों की तरह व्यवहार करना होगा जो वे हैं। कम चलने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है विकसित होना, और आपके जोड़ आपको रास्ते के हर कदम पर धन्यवाद देंगे। 4 जानबूझकर मानसिक गतिविधि के माध्यम से मस्तिष्क उत्तेजना, मन को युवा रखें। अधिकांश लोग जब स्वास्थ्य शब्द सुनते हैं, खासकर 70 के बाद, तो शारीरिक व्यायाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि आपका मस्तिष्क भी एक मांसपेशी है और इसे आपके शरीर जितनी ही दैनिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चलना आपके हृदय को पंप करता रख सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग को उस तरह से चुनौती नहीं देता जैसा केंद्रित मानसिक गतिविधि करती है। और उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो तेज, सतर्क और मानसिक रूप से लचीला रहना चाहते हैं, मस्तिष्क उत्तेजना को अनदेखा करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो वे कर सकते हैं। मन का स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मीरा जी को लें, 79 वर्ष की। वह हर सुबह टहलती थी, अखबार पढ़ती थी और अपने घर के कामों को संभालती थी, लेकिन उन्होंने कुछ परेशान करने वाला देखा। वह नामों को अधिक बार भूल रही थीं, बातचीत का ट्रैक खो रही थीं और यह याद करने में संघर्ष कर रही थीं कि उन्होंने दिन के लिए क्या योजना बनाई थी। जब उन्होंने अपने डॉक्टर से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक सवाल पूछा, आपने आखिरी बार कुछ नया कब सीखा था? वह सवाल उनके साथ रहा, क्योंकि जबकि उनका शरीर हर दिन चल रहा था, उनका दिमाग ऑटोपायलट पर अटक गया था। सच्चाई यह है कि आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रहने के लिए नवीनता, प्रयास और चुनौती की आवश्यकता होती है। एक नया कार्ड गेम सीखना, एक नई रेसिपी आजमाना, हाथ से पत्र लिखना या यहाँ तक कि एक अलग भाषा में कुछ वाक्यांश सीखना जैसे कार्य आपके मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को रोशन कर सकते हैं जिनका वर्षों से उपयोग नहीं किया गया है। और यह इसे पूरी तरह से करने के बारे में नहीं है, यह इसे सक्रिय रूप से करने के बारे में है। अपनी स्मृति, अपने तर्क, अपनी रचनात्मकता और अपने ध्यान अवधि को संलग्न करना, ये सभी संज्ञानात्मक भंडार बनाते हैं जो मानसिक गिरावट के संकेतों में देरी करने या यहाँ तक कि रोकने में मदद कर सकते हैं। बढ़ते शोध का एक निकाय यह भी दिखा रहा है कि नियमित रूप से की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण मानसिक गतिविधि मूड में सुधार कर सकती है, ऊर्जा बढ़ा सकती है और अवसाद के जोखिम को कम कर सकती है, जो अक्सर वृद्ध वयस्कों में कम निदान किया जाता है। और चलने के विपरीत, जो नियमित और निष्क्रिय हो सकता है, मानसिक गतिविधि आपके मस्तिष्क को खिंचाव और अनुकूलन के लिए मजबूर करती है। इसलिए यदि आपके दिन उन्हीं पैटर्न से भरे हैं, वही शो देखना, वही काम करना, वही सुर्खियां पढ़ना, तो यह चीजों को हिला देने का समय है। एक पहेली उठाओ, एक कविता याद करो, एक चर्चा समूह में शामिल हो या अपने आराम क्षेत्र से थोड़ा बाहर कुछ के साथ खुद को चुनौती दें, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क दिनचर्या के माध्यम से नहीं बनाया जाता है। यह जिज्ञासा,
ध्यान, ध्यान और प्रयास के माध्यम से बनाया जाता है। और जितना अधिक आप अपने मस्तिष्क को वह देते हैं जिसकी वह लालसा करता है, उतना ही अधिक वह आपको आने वाले वर्षों में स्पष्टता, आत्मविश्वास और कनेक्शन के साथ पुरस्कृत करेगा। सीखते रहना ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में 5 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी बेहतरीन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जानकारी दे और प्रेरणा भी दे। 5 आसन और श्वास के माध्यम से हृदय संबंधी सहायता, प्राण शक्ति का संचार। पहली नजर में आसन, आसन, पोस्चर और श्वास, श्वास, ब्रीदिंग वास्तविक अंतर लाने के लिए बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन 70 के बाद ये 2 शांत आदतें आपके हृदय, मस्तिष्क और समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। आप हर दिन चल सकते हैं और फिर भी खुद को सांस से बाहर, हल्का सिर वाला या ऊर्जा से जूझते हुए पा सकते हैं। और इसका कारण हमेशा आपकी मांसपेशियां नहीं होती है, यह अक्सर होता है कि आप कैसे सांस लेते हैं और आप अपने शरीर को कैसे धारण करते हैं। यह प्राण के प्रवाह से संबंधित है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को कभी गहरी सांस लेना नहीं सिखाया गया, और समय के साथ उछली छाती, श्वास और झुकी हुई मुद्रा स्वचालित हो जाती है, ऑक्सीजन सेवन को सीमित करती है और हृदय पर अधिक दबाव डालती है। उदाहरण के लिए रमेश जी को लें, 78 वर्ष के। उन्होंने सोचा कि उनकी सांस फूलना उम्र बढ़ने के कारण है। उनका वजन अधिक नहीं था, उन्होंने धूम्रपान नहीं किया और उनकी चलने की दिनचर्या वर्षों से नहीं बदली थी। लेकिन एक छोटी सी सर्जरी के बाद एक भौतिक चिकित्सा सत्र के दौरान चिकित्सक ने कुछ और देखा। रमेश जी के कंधे हमेशा आगे की ओर गोल रहते थे, उनकी छाती चढ़ जाती थी और वह छोटी तेज सांसों में सांस लेते थे। वह वर्षों से खराब मुद्रा के साथ चल रहे थे। पता चला कि उन सैर के दौरान उनके ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था, जिससे उनके हृदय को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। सरल श्वास और संरेखन कार्य के साथ उनकी ऊर्जा कुछ ही हफ्तों में लौट आई। यही कारण है कि डायाफ्रामिक श्वास, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, यानी गहरी पेट की सांस इतनी शक्तिशाली है। यह आपके पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जिससे आपको शांत, केंद्रित और अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त रहने में मदद मिलती है। यह आपके रक्तचाप को भी कम करती है और परिसंचरण में सुधार करती है। इसे अच्छी मुद्रा के साथ मिलाएं, कंधे पीछे, खुड्डी समतल, रीढ़ सीधी, और आप अपने हृदय और फेफड़ों को कुशलता से काम करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाते हैं, खासकर रोजमर्रा की हरकत के दौरान। यह एक निश्चित तरीके से दिखने के बारे में नहीं है, यह आपकी छाती के अंदर जगह बनाने के बारे में है, ताकि आपके अंग बिना संकुचित हुए अपना काम कर सकें। प्राणायाम इसी सिद्धांत पर आधारित है, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह का श्वास और मुद्रा कार्य कभी भी किया जा सकता है, जब आप बैठे हो, खड़े हो, बिस्तर पर लेटे हो या यहाँ तक कि चल रहे हो। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह निरंतरता है। सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करना, दिन के दौरान मुद्रा जांच करना और अपनी ऊपरी पीठ और छाती को धीरे से खींचना शाम तक आपके महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। ये आकर्षक अभ्यास नहीं है, लेकिन वे ऊर्जा, शांति और हृदय संबंधी सहजता की नींव गए। तो अगली बार जब आप व्यायाम के बाद भी खुद को थका हुआ या सुस्त महसूस करें, तो सिर्फ उम्र को दोष न दें। ध्यान दें कि आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खड़े हैं और सबसे बढ़कर आप कैसे सांस ले रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आप कितने समय और कितनी अच्छी तरह जीते हैं, इसमें सबसे बड़ा अंतर इस बात से नहीं आता कि आप कितनी दूर चलते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप स्थिर खड़े होकर कितनी गहरी सांस लेते हैं। अंतिम विचार, समग्र स्वास्थ्य, सचेत जीवन। अब जब आपने इन 5 आवश्यक बदलावों के बारे में सुना है, तो यह प्रतिबिंबित करने का समय है कि वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। चलने का अपना स्थान है, निसंदेह, लेकिन 70 के बाद आपका स्वास्थ्य केवल कदमों पर निर्भर नहीं करता है,
यह आपके पैरों की ताकत पर, आपके संतुलन की स्थिरता पर, आपके जोड़ों को दी जाने वाली देखभाल पर, आपके दिमाग को दिए जाने वाले ध्यान पर और उस हवा पर निर्भर करता है जिसे आप खुद को पूरी तरह से सांस लेने की अनुमति देते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र इस बात से जुड़ा है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ रहते हुए कितनी अच्छी तरह जीवित रहेंगे। कई लोग वही करना जारी रखते हैं जो उन्होंने हमेशा किया है, यह महसूस नहीं करते कि उनके शरीर बदल गए हैं। लेकिन आप वही व्यक्ति नहीं है जो आप 50 या 60 की उम्र में थे। और यह डरने की बात नहीं है, यह समन करने की बात है। आपका शरीर अब अधिक बुद्धिमान है, कुछ मायनों में अधिक नाजुक है और दूसरों में अधिक शक्तिशाली है। इसे अब एक अलग तरह की देखभाल की आवश्यकता है, एक जो सुनता है, एक जो समायोजित करता है, एक जो कहता है मैं सिर्फ व्यस्त रहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आप हर दिन चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके घुटनों में दर्द क्यों होता है, या आपकी ऊर्जा क्यों कम हो जाती है, या आपका संतुलन थोड़ा बंद क्यों लगता है, तो यह आपकी कल्पना नहीं है। आपका शरीर सिर्फ गति से अधिक मांग रहा है। यह लक्षित, जानबूझकर देखभाल, सचेत देखभाल मांग रहा है। और अच्छी खबर यह है कि आप उस देखभाल को आज ही शुरू कर सकते हैं, एक संतुलन अभ्यास के साथ, एक श्वास सत्र के साथ, सीधे खड़े होने के एक विकल्प के साथ। और कल आपका शरीर याद रखेगा, वह हमेशा रखता है। यह छोटे सचेत कदम के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के बारे में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आपने आज क्या एक चीज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा तो कृपया इसे पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं। स्वस्थ रहें, सचेत रहें और जीवन का आनंद लें।